भारत देश की आजादी के एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन हुआ था वह प्रधानमंत्री पद की लालसा से हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू व मोहम्मद अली जिन्ना दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इस कारण भारत देश के टुकड़े किए गए और पाकिस्तान बसाया गया। यह बात गुरुवार को अखंड भारत संकल्प दिवस पर हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच के प्रांत कार्यकारी सदस्य नारायण सिंह डोडिया ने कही। डोडिया ने कहा कि 200 वर्ष में भारत के 7 से 8 टुकड़े हुए। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, अफगानिस्तान आदि देश भारत में थे। व्याख्यानमाला को हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भैरूलाल टांक ने संबोधित कर हिंदू समाज हित में जागरण मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार से बताया। अतिथियों ने उपस्थित जनों से यह भी आग्रह किया कि वह अपने कार्यस्थल व घर पर अखंड भारत का चित्र लगाकर संकल्प ले। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक दीपक चौधरी, गोपाल पाटीदार भी मंचासीन थे। संचालन हेमू चंदेल ने किया व आभार हिमांशु सेन ने माना। व्याख्यानमाला में हरचरण सिंह चावला, मोनू ठक्कर, दिनेश गिरी, अजय जाटवा, मंगल कछावा, रवि रघुवंशी, श्याम प्रजापत, संतोष प्रजापत, लखन गुजर, गोपाल सोनी, शैलेंद्र सोनी, संदीप कछावा, मुकेश शर्मा, देवेंद्र सेन, मनीष व्यास, रमेश प्रजापत आदि मौजूद थे। क्या पाया जो वर्तमान का देश है जिसको हम आजादी बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई। ये जो पाया इसमें इतना मस्त नहीं होना, इसमें खो नहीं जाना है। और जो खोया, क्या खोया हमने 200 वर्षों में और हजारों वर्ष में, मैं थोड़ी उस पर भी चर्चा करूंगा। तो जो खोया हमने उस पर ध्यान करने की आवश्यकता है। ये अटल जी के शब्द थे। तो मित्रों, यदि 200 वर्ष पुरानी बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, तो इन 200 सालों में हमारा भारत के 7 टुकड़े हुए। 7 सबसे प्रथम आता 15 अगस्त 1947 से एक दिन का पूर्व पाकिस्तान हमसे कटकर अलग हुआ, बांग्लादेश हमसे कटकर अलग हुआ। जो भारत माता की 2 भुजाएं हुआ करती थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो म्यांमार, वो ब्रह्म देश हमसे अलग हुआ। वो श्रीलंका हमसे अलग हुआ, जिसको हिंदू राष्ट्र बोलते, वो नेपाल हमसे अलग हुआ। वो तिब्बत हमसे अलग हुआ। वो अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। इस प्रकार 7 राष्ट्र महाभारती से 200 वर्ष में कटे। 200 वर्ष में और उसके पूर्व जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो हमारे यहाँ संकल्प, पंडित जी हम कथा करते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो एक संकल्प पंडित जी द्वारा हमें दिलाया जाता है। उस संकल्प पर कभी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। वो संकल्प, वो श्लोक ये है कि जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यवर्ते भारत राज्य। क्या है वो जम्मू द्वीप? जो जम्मू द्वीप आज का पूरा एशिया, वो हिंदुओं का मान बिंदु का केंद्र हुआ करता था। कितना बड़ा भारत था, पूरा जम्मू द्वीप मतलब पूरा एशिया। घटते घटते हम कहां आ गए? 200 वर्षों की मैंने बात करी कि भारत के 7 टुकड़े हुए और आज जो हमारे पास खंडित भारत है, इसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 8-9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, जो कि इस भारत का मूल समाज है। 15 अगस्त को जो देश आजाद हुआ, जो आजादी हमें प्राप्त हुई, वो पूर्ण आजादी नहीं थी। और उसके पूर्व के इतिहास की बात करें तो लंबे समय से देश के क्रांतिकारियों ने, इस महाभारती के लालों ने युद्ध किए, अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, अपने सर्वोच्च बलिदान दिए। कोई ये आजादी हमें तराजू में नहीं मिली। कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन खपाया उस आजादी को प्राप्त करने के लिए। और आजादी से पूर्व की बात यदि हम करते हैं तो जब देश का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र बना, तो जब देश खंडित हुआ, देश का विभाजन हुआ, उस समय कहते हैं कि लगभग 10 लाख हिंदुओं का, सिखों का कत्लेआम किया पाकिस्तान में। उनको मार काट कर ट्रेनों में भर भर कर भारत पहुंचाया गया। हमारी कई बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। हमारे मठ मंदिर को जलाया गया, तोड़ा गया। तब जाकर ये जो हमें खंडित आजादी प्राप्त हुई। कहते हैं कि लाहौर से जब ट्रेन चलती थी तो उस ट्रेन में पूरी ट्रेन लाशों की भरी हुई हमारे भारत अमृतसर शहर में आती है। किस्सा मुझे याद आ रहा है। उस समय स्टेशन मास्टर अमृतसर के हुआ करते थे सरदार बिशन सिंह जी। ट्रेन लाहौर से चलती है और उस स्टेशन पर रुकती है अमृतसर। ट्रेन रुकती है
स्टेशन पर से कोई सवारी नहीं उतरती है। स्टेशन मास्टर सरदार बिशन सिंह जी जब जाकर ट्रेन को देखते हैं कि सवारी क्यों नहीं उतर रही है, तो देखते हैं जाकर तो वहां सवारी को जीवित हो तब उतरे ना, उसमें सारी लाशें की पूरी ट्रेन भरी हुई थी। ऐसा समय था वो, देश आजादी के समय था। क्या नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन इतिहास में वो सब बातें हमें नहीं पढ़ाई गई। गांधी जी कहते थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो फिर क्यों विभाजन को स्वीकार कर लिया, क्यों विभाजन को स्वीकार किया, जब गांधी जी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। देश विभाजन का मात्र सिर्फ एक राज्य सत्ता, देश का प्रधान मुझे बनना है, एक कहता था कि देश का प्रधान मुझे बनना है। 15 अगस्त को नहीं तो 2 महीने बाद अंग्रेज जाने वाले थे इस देश से, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री मुझे बनना है, और मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि देश का प्रधानमंत्री मुझे बनना है। बस इस प्रधानमंत्री की लालसा ने इस देश का विभाजन किया।